some special parallelograms. Okay, what are these special parallelograms? First one is rhombus, second one is rectangle, third one is square. तो पहले rhombus देखो, rhombus का definition क्या है? It is a quadrilateral. Why rhombus is a quadrilateral? Because rhombus is a simple closed curve made up of 4 line segments. Therefore it is a quadrilateral. अच्छा, with sides of equal length. जो 4 लाइन सेगमेंट से रंबस बना हुआ है, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, सबका मेजरमेंट इक्वल है. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? द डायगोनल्स ऑफ रंबस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. एक क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम में, सॉरी परपेंडिकुलर काइट में क्या हो रहा था? 2 डायगोनल्स जो प्रोड्यूस हो रहा था बाय जॉइनिंग 2 नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट्स. 2 डायगोनल्स आर प्रोड्यूसिंग, दैट डायगोनल्स आर perpendicular bisector to each other. तो how is it possible? देखो, ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. It is a simple closed curve made of 4 line segments. Okay. तो इसका क्या है प्रॉपर्टी? All the 4 lines are of equal length. Okay. इसका मतलब AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. ओके, तो सबका वैल्यू और सबका लेंथ का मेजरमेंट इक्वल है. और क्या है? डायगोनल्स मतलब 2 नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हमें मिलता है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं. तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. क्या है प्रॉपर्टी? साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. Second, diagonals are perpendicular bisector to each other. How is it possible? देखो, रंबस में क्या होता है ना, 4 साइड्स आर इक्वल. अच्छा, ये जो डायगोनल है, AC डायगोनल और BD डायगोनल, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर का मतलब AC परपेंडिकुलर टू BD और बाइसेक्टर का मतलब AC डिवाइड्स BD इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब AC BD को डिवाइड कर रहा है, BD AC को डिवाइड कर रहा है. ओके, AC डिवाइड्स BD इंटू 2 इक्वल हाफ्स एंड वाइस वर्सा. ओके, एक दूसरे को इक्वल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर. देखो, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला प्रॉपर्टी है, ये किस में था? काइट. देखो, काइट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हूँ. तो काइट का इज 2 डायगोनल ज्वाइन करने के बाद 4 एंगल्स वेयर प्रोड्यूस्ड. दीज 4 एंगल का मेजरमेंट क्या था? 90 डिग्री ईच. एंड ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर. तो दिस प्रॉपर्टी ये किसका है? काइट का है. ये जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा था आर ऑफ 90 डिग्री वैल्यू. और ये जो बाइसेक्टर वाला प्रॉपर्टी इसमें भी है, पैरेललोग्राम में. ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था? डायगोनल्स आर बाइसेक्टर टू ईच अदर. डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. बाइसेक्टिंग ईच अदर ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था. और परपेंडिकुलर ये काइट का प्रॉपर्टी था. तो देयरफॉर रंबस पजेसेस और रंबस हैज द ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड काइट. रंबस क्या पजेस करता है? रंबस हैज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ rhombus has both the properties of parallelogram and kite. कौन सा प्रॉपर्टी? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जो था डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ईच अदर, वो वाला प्रॉपर्टी. एंड काइट का जो था 4 एंगल्स प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर जॉइनिंग द 2 डायगोनल्स एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ 2 डायगोनल्स. दिस 4 एंगल का मेजरमेंट क्या था? ईच एंगल का वैल्यू 90 डिग्री था. तो रंबस पजेस बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड काइट. ओके,
अब देखिए कि ये जो 90 डिग्री प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो इज का वैल्यू 90 डिग्री, ओके, ये 90 डिग्री कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो 90 डिग्री वैल्यू कैसे आ रहा है, ओके। ए बी सी डी इज ए रंबस, ए बी सी डी इज ए रंबस, ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स, लेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम क्या है, ओ। अच्छा, तो rhombus possesses both the characteristics of rhombus possesses the characteristics of both parallelogram and kite. तो therefore हम क्या लिखेंगे, rhombus is a parallelogram, rhombus is a parallelogram because rhombus का diagonals are bisecting each other, parallelogram का diagonals are bisecting each other. parallelogram का diagonal का measurement अलग अलग था, rhombus का diagonal का measurement भी अलग अलग है, ओके। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ था, रंबस में ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ऑपोजिट साइड भी इक्वल पैरेलल होगा। अच्छा, तो रंबस इज ए पैरेलल, तो रंबस पैरेललोग्राम में मतलब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, देयरफॉर एओ का मेजरमेंट सीओ का मेजरमेंट के साथ इक्वल होगा, बीओ का मेजरमेंट डीओ का मेजरमेंट के साथ इक्वल होगा। अच्छा, नाउ इन हम प्रूव क्या करेंगे, ईच का वैल्यू 90 डिग्री है, देखो इन AOB triangle and AOD triangle, AO is common, देखो AOB triangle मतलब दिस ट्रायंगल, AOD triangle दिस ट्रायंगल, AO ए ट्रायंगल का भी है, AO ए ट्रायंगल का, तो AO इज कॉमन। अच्छा, और क्या है, AB इक्वल टू AD, ए बी इक्वल टू ए डी, कैसे ना, साइड्स ऑफ रंबस, साइड्स ऑफ रंबस मतलब रंबस का डेफिनेशन में क्या था, रंबस इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 इक्वल साइड्स, ये रंबस का डेफिनेशन में था, तो देयरफॉर इज दिस इक्वल टू दिस, ओके। तो ये और क्या है, बी ओ इक्वल टू ओ डी, बी ओ इक्वल टू डी ओ क्या है, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, ये है रीजन, ओके। देखो ये एओबी और एओडी दो ट्रायंगल है, ये 3 क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है, तो 3 क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो 2 ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, देयरफॉर बाय साइड 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 बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, AOB triangle congruent to AOD triangle, क्या है रूल, SSS साइड 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 बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, AOB ट्रायंगल AOD ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। 2 ट्रायंगल को इक्वल करने के लिए हमें 3 क्राइटेरिया चाहिए, एनी 3 क्राइटेरिया। अच्छा, तो बाय SS कॉन्ग्रुएंसी AOB ट्रायंगल AOD ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ बाय CPCT, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, मतलब जो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद जो बचा है, जो बाकी का साइड एंगल है वो सब इक्वल हो जाते हैं ऑटोमेटिक बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। अच्छा, तो ये करस्पॉन्डिंग बाय सीपीसीटी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल तो इक्वल पहले से है बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ये साइड ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल पहले से ही इक्वल है। अच्छा, बट ये हमें क्या मिला, ए एंगल इक्वल हो गया, ए एंगल इक्वल है, ध्यान से देखो। नाउ AOB इक्वल टू AOD क्या हो गया, हमें क्या मिला, AOB इक्वल टू AOD बाय सीपीसीटी हमें मिला ए एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, AOB इक्वल टू AOD। नेक्स्ट देखो, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होने के बाद हमें क्या मिला, बाय सीपीसीटी हमें ये मिला कि AOB एंगल इज इक्वल टू AOD एंगल, बट वी नो AOB प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, सपोज ये स्ट्रेट लाइन, ये इंटरसेक्टिंग वाला लाइन, तो ये जो 2 एंगल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको लीनियर पेयर बोलते हैं, ओके।
तो ये एक स्ट्रेट लाइन मान लो, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये दो एंगल प्रोड्यूस होगा, वो क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन का वन साइड में जो एंगल प्रोड्यूस होता है उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। ओके, तो लीनियर पेयर, तो ये दोनों तो इक्वल है, अगर दोनों का एडिशन 180 और दोनों का वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर AOB इक्वल टू AOD इज इक्वल टू 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। तो हमें इसका वैल्यू कितना मिला 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितना मिला 90 डिग्री। दिस एंगल इज दिस एंगल के साथ इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स AOD इक्वल टू BOC, कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और AOB इक्वल टू COD, कौन सा एंगल, सेम प्रिंसिपल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये इसके साथ इक्वल हो गया, ये इसके साथ इक्वल हो गया, तो ये 90 डिग्री मिला, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो 4 एंगल्स इन दिस वे, 4 एंगल का मेजरमेंट हमें क्या मिला 90 डिग्री ईच। तो रंबस का जो डायगोनल्स है दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ये प्रूफ हो गया। ओके, तो पहले सुनो रंबस क्या होता है। रंबस इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। रंबस इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल साइड्स, रंबस में जितना साइड है 4 साइड है। ओके, तो ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा, रंबस का जो 4 साइड है सबका मेजरमेंट इक्वल है। रंबस का जो डायगोनल है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, मतलब BO इक्वल टू OD, OC इक्वल टू AO। अच्छा, ये जो बाइसेक्टर वाला प्रॉपर्टी किसका है, पैरेललोग्राम का। और पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, पैरेलल इन, देयरफॉर अपोजिट साइड्स रंबस का पैरेलल भी है, इक्वल भी है। अच्छा, और ये जो परपेंडिकुलर वाला जो 90 डिग्री वैल्यू आ रहा है, ये किसका प्रॉपर्टी है, काइट का प्रॉपर्टी, किसका है, काइट का। देयरफॉर रंबस पॉजेसेस, रंबस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड ए काइट। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट देखो स्क्वायर क्या है, देन देखो रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, इट इज ऑल्सो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व हैविंग 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट से ये बना हुआ है। इसका डेफिनेशन क्या है, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। देखो ध्यान से देखो, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम का जो जो प्रॉपर्टी था वो रेक्टेंगल में भी है। ओके, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल एंगल्स, मतलब ए एंगल ए एंगल ए एंगल ए एंगल का मेजरमेंट इक्वल है। लेट ईच एंगल का मेजरमेंट x बिकॉज इक्वल है ना, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x डिग्री ईच। तो क्वाड्रिलेटरल, ABCD जे क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, 360 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू A प्लस B प्लस C, ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या लिखेंगे हम, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। तो इसके सबका वैल्यू x प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू 90, इसका वैल्यू 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ईच एंगल का मेजरमेंट हमें कितना मिला 90 डिग्री। तो रंबस सॉरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल एंगल्स, मतलब ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा दैट पैरेललोग्राम विल बिकम रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल का मेजरमेंट कब भी 90 डिग्री हो जाएगा ना, दैट पैरेललोग्राम विल नोन एज रेक्टेंगल। ओके, आया समझ में। देख प्रॉपर्टी देखो, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये जो डायगोनल है आर ऑफ इक्वल लेंथ, जॉइन AC जॉइन BD। ओके, और पहले से बता देती हूँ, देखो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या था, पैरेलल था, तो ये भी पैरेलल है, इक्वल था, ये भी इक्वल है, ये इसके साथ पैरेलल है और इसके साथ इक्वल भी है। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो ये डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, BO इज इक्वल टू DO, AO इज इक्वल टू OC। ओके, ये इसके साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, और एंगल का मेजरमेंट अलग था, बट एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा दैट पैरेललोग्राम विल बिकम रेक्टेंगल। अच्छा, अब ईच एंगल का मेजरमेंट हमें मिला 90 डिग्री। ओके,
तो डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ हम कैसे प्रूव करेंगे? AC इक्वल टू ये जो प्रॉपर्टी है AC इक्वल टू BD, ये कैसे प्रूव होगा? जितने भी हम पढ़े हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल, काइट, ट्रापेजियम, पैरेललोग्राम, रम्बस, डायगोनल सबका अलग अलग है, ओके। बट ये रेक्टेंगल केस में डायगोनल्स एक स्पेशल क्वालिटी फ्रॉम पैरेललोग्राम, ये क्वालिटी, ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के नहीं था, ओके। तो बट ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में है, देयरफॉर ऑल पैरेललोग्राम्स आर क्या होता है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल, ओके। बिकॉज रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है ना, ये पैरेललोग्राम में नहीं है, इसलिए ऑल रेक्टेंगल कैन नॉट बी ए, सॉरी, ऑल रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम कैन नॉट बी ए रेक्टेंगल, ओके। अच्छा, तो ACBD कैसे हम प्रूव करेंगे? देखो, ABCD जे पर रेक्टेंगल, ABCD जे रेक्टेंगल, जॉइन AC एंड BD आर द टू डायगोनल्स। हमें क्या प्रूव करना है? AC का मेजरमेंट इज इक्वल टू BD का मेजरमेंट। तो कैसे होगा? तो देखो, एक मिनट देखो, इन ADC triangle and BDC triangle, A triangle, okay, ADC triangle, BDC triangle, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है देखते हैं। DC कॉमन, देखो ADC ट्रायंगल DC बेस के ऊपर है, BDC ट्रायंगल DC बेस के ऊपर है, तो DC इज कॉमन, दोनों का बेस सेम ही है। अच्छा, ए एंगल का वैल्यू क्या है? ADC इक्वल टू BCD 90 डिग्री इच, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। बिकॉज एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम जब 90 डिग्री हो जाता है, एंगल पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल एंगल्स, तो ये एंगल इक्वल है। अच्छा, और क्या है? ऑपोजिट साइड से आर ऑफ इक्वल लेंथ, AD इक्वल टू BC। पैरेललोग्राम का क्या था? ऑपोजिट साइड से इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है, तो रेक्टेंगल का भी ऑपोजिट साइड से इक्वल होगा। अच्छा, हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए, ओके। कितना चाहिए? 3 क्राइटेरिया, 1 2 3। ये साइड, एंगल, साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये है प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी। ADC ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू BDC ट्रायंगल, हो गया। देन कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद क्या है? बाइसिपिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, बाइसिपिसिटी, जो बाकी बचा है साइड एंगल सब इक्वल हो जाएगा। तो क्या बचा है? ADC ट्रायंगल का ये एक साइड है, BDC ट्रायंगल का BD भी एक साइड है, देयरफॉर AC इक्वल टू BD, हो गया प्रूफ। तो रेक्टेंगल में क्या हो रहा है? डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल। देखो, एक पैरेललोग्राम में जो जो प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में है, बस 2 एक्स्ट्रा है, ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री और डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। आया समझ में? क्या है? पैरेललोग्राम में जो जो प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में है, 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा, नेक्स्ट देखो स्क्वायर। देखो, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड से आर इक्वल, बिकॉज रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से आ रहा है, तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड से इक्वल पैरेलल था, इसलिए रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड से भी इक्वल पैरेलल। रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो इक्वल हम प्रूव किया। रेक्टेंगल का डायगोनल ऑल्सो बाइसेक्टिंग ईच अदर, बिकॉज ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है, इसलिए पैरेललोग्राम का डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहे थे, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हुआ। रेक्टेंगल का ईच एंगल का मेजरमेंट कितना मिला हमें? 90 डिग्री। तो देखो, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल, अगर रेक्टेंगल का ऑल साइड इक्वल हो जाए किसी भी कारण के वजह, अगर ये वाला साइड के साथ इक्वल हो जाएगा, देन AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD हो जाएगा। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड से इक्वल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड से इक्वल, मतलब AB इक्वल टू CD एंड
ए डी इक्वल टू बी सी, ये रेक्टेंगल का है। इफ ये चारों साइड मतलब ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा रेक्टेंगल का, अगर रेक्टेंगल का ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा, देन दैट रेक्टेंगल विल बिकम अनदर क्वाड्रिलेटरल, दैट इज द स्क्वायर। तो व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर इज a simple closed curve having 4 line segments. Square is a rectangle having equal sides. Square is what? Square is a rectangle having equal sides. But एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हुआ है, having equal sides, मतलब ये जो साइड का मेजरमेंट अपोजिट इक्वल था अभी चारों इक्वल हो गया। स्क्वायर इज व्हाट? स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टियां हैं, बट एक चीज ज्यादा है, क्या है? साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। आया समझ में? तो देन देखो, तो स्क्वायर का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, ये प्रूव करना जरूरी नहीं बिकॉज ऑलरेडी प्रूव हो चुका है इन केस ऑफ रेक्टेंगल। और डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर बिकॉज ये पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट कर रहा था, रेक्टेंगल भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये रेक्टेंगल से आया है, देयरफॉर इट इज बाइसेक्टिंग द, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। ओके, तो स्क्वायर में ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर बिकॉज ये रेक्टेंगल में भी हो रहा था, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच का मेजरमेंट क्या है? 90 डिग्री है। ओके, एंड स्क्वायर में क्या होता है ना, एक स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टी जो है जो रेक्टेंगल में है, बट एक रेक्टेंगल में स्क्वायर का ऑल द प्रॉपर्टीज कैन फाउंड इन रेक्टेंगल, देयरफॉर ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। क्यों? बिकॉज रेक्टेंगल में जितना प्रॉपर्टीज है वो स्क्वायर में मिलता है, बट all the squares are not a rectangle, all the squares are not rectangle। ये एंगल जो प्रोड्यूस हो रहा है एसी बीडी को ज्वाइन करने के बाद जो 4 एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मेजरमेंट 90 डिग्री, जैसे रेक्टेंगल में प्रूव हुआ है। ओके, ऐसे भी स्क्वायर में प्रूव हो सकता है बाय टेकिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। You can prove this angle is equal to this angle, then but these two angles are linear pair to each other, so this plus this equal to 180, but these are equal to each other, therefore each individual angle का वैल्यू कितना मिलेगा? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री मिलेगा, ये 90 डिग्री मिलेगा, तो इसका अपोजिट ये भी 90 डिग्री है, इसका अपोजिट ये भी 90 डिग्री है। ओके, vertical opposite angles are equal to each other, therefore all the angles produced at the intersecting point of two diagonals are 90 degree measurement। okay, एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन देखो, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर से फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल, बट स्क्वायर के लिए हमें 4 साइड्स इक्वल होना जरूरी है, देयरफॉर ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, फॉल्स। ओके, ऑल रंबसेस आर पैरेललोग्राम, ये ट्रू है, ऑल रंबसेस आर पैरेललोग्राम, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, और क्या है? डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, रंबस में भी डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, इसका 4 साइड इक्वल है, बट पैरेललोग्राम से ही रंबस आया है, पैरेललोग्राम से ही रंबस आया। रंबस का डेफिनेशन में क्या था? रंबस इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर इक्वल, रंबस possess both the properties of kite and parallelogram, ये था। therefore all rhombuses are parallel, ये ट्रू है। all squares are rhombuses,
जब एक रंबस का एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाता है तो रंबस स्क्वायर बन जाता है। ओके, तो ऑल स्क्वायर्स आर रंबस, सर ये सही है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल से ही स्क्वायर है। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल है। रेक्टेंगल का ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है। तो जब रेक्टेंगल का ईच साइड का मेजरमेंट इक्वल हो जाता है दैट रेक्टेंगल विल बिकम ए स्क्वायर, देयरफॉर ये भी ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है, नॉट वाला गलत है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट लिखा है ना, नॉट नहीं है, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, देयरफॉर ये फॉल्स। ऑल स्क्वायर्स कैसे पैरेललोग्राम होगा? देखो पैरेललोग्राम से ही रंबस आया है, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल आया, रेक्टेंगल से स्क्वायर आया है। जब पैरेललोग्राम का एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाएगा तब दैट पैरेललोग्राम विल बिकम रेक्टेंगल। जब एक रेक्टेंगल का ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा दैट रेक्टेंगल विल बी नोन एज स्क्वायर, देयरफॉर ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है। ऑल काइट्स आर रंबसेस, ऑल काइट्स आर रंबसेस। देखो काइट का कॉन्जुगेटिव साइड इक्वल है बट रंबस में क्या चाहिए? 4 साइड इक्वल चाहिए, देयरफॉर ऑल काइट्स आर रंबसेस, ये फॉल्स है। ऑल रंबसेस आर काइट, ऑल रंबसेस आर काइट, ये ट्रू होगा। देखो एक रंबस, काइट से ही रंबस आया है, काइट से ही रंबस है, क्यों? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेड दैट रंबस पैरेललोग्राम काइट दोनों का प्रॉपर्टी पजेस करता है, देयरफॉर ऑल रंबस आर काइट, ये ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रापेजियम, ट्रापेजियम था पहला क्वाड्रिलेटरल, ट्रापेजियम से काइट आया, काइट से पैरेललोग्राम आया, देयरफॉर ऑल पैरेललोग्राम से ट्रापेजियम, ये ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापेजियम्स, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापेजियम। तो क्वाड्रिलेटरल का फाउंडेशन ही ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम से अदर क्वाड्रिलेटर्स आ रहा है, ट्रापेजियम से पैरेललोग्राम आया, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल आया, रेक्टेंगल से स्क्वायर आया, तो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापेजियम, ये भी ट्रू है। ओके, स्क्वायर का ट्रापेजियम का प्रॉपर्टी क्या है? 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, स्क्वायर में 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ओके, देयरफॉर ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापेजियम, बिकॉज ट्रापेजियम तो बेस है, फंडामेंटल ये फाउंडेशन है, तो इससे बाकी सब बेस क्वाड्रिलेटरल है, इससे ट्रापेजियम से पैरेललोग्राम, रंबस, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सब आया है। ओके, देयरफॉर ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापेजियम, ये सही है, ये ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना है, दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 2 क्वाड्रिलेटरल हम पढ़े हैं जिसका 4 साइड इक्वल होते हैं, एक रंबस, दूसरा स्क्वायर, देयरफॉर आंसर इज स्क्वायर एंड रंबस। 4 राइट एंगल्स, मतलब राइट जो 4 क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल प्रोड्यूस होता है सबका मेजरमेंट 90 डिग्री किस में हुआ था? स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, देयरफॉर आंसर इज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगल में ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री था, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, स्क्वायर में ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री था, तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल हो सकता है आप लोग को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, आप लोग को एक्सप्लेन करना है हाउ, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होगा। बिकॉज क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन था कि क्वाड्रिलेटरल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, स्क्वायर भी ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, देयरफॉर एक स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। ओके, स्क्वायर ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अच्छा, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है? पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर में अपोजिट एंगल्स, अगर ये 4 एंगल का मेजरमेंट ईच 90 डिग्री है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। अच्छा, तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे होगा ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 2 रीजन है। एक स्क्वायर कैसे रंबस हो सकता है? एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए रंबस, कैसे होगा? रंबस का प्रॉपर्टी क्या है, रंबस का डेफिनेशन क्या है? रंबस का ऑल साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल, और क्या है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, स्क्वायर रंबस का अपोजिट साइड्स पैरेलल, स्क्वायर का अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है। अच्छा, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल कैसे हो सकता है ना, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर का अपोजिट साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, स्क्वायर का मेजरमेंट भी 90 डिग्री, ईच एंगल का मेजरमेंट स्क्वायर का 90 डिग्री, रेक्टेंगल का भी 90 डिग्री,
रेक्टेंगल का इक्वल डायगोनल, जो डायगोनल एक रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, एक स्क्वायर का डायगोनल भी इक्वल होता है। देयरफॉर ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। ओके, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ए स्क्वायर इज ए रंबस, ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो कौन सी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा था? पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट कर रहा था, रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, स्क्वायर में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा था, रंबस में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा था। अच्छा, ओके, देयरफॉर आंसर इज पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रंबस। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। रंबस एंड स्क्वायर, रंबस एंड स्क्वायर में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। ओके, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, एक रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होता है, एक स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होता है। ओके, इन दिस टू क्वाड्रिलेटरल diagonals are equal. Next question number 5. Question number 5, explain why a rectangle is a convex quadrilateral. देखो दो टाइप का क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट एक्सरसाइज में था, एक एक कॉन्वेक्स और दूसरा था कॉन्केव। ओके, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या था? इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। देखो ये पेंटागन हो गया, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब वर्टेक्स जो होता है, ये जो वर्टेक्स मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, इसको वर्टेक्स बुलाते हैं। 1 2 3 4, ये जो 4 वर्टेक्स पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, देखो आउटवर्ड्स, ये कॉन्वेक्स का प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट या डायगोनल मिलता है, that diagonals are falling in the interior part of the quadrilateral. Therefore rectangle क्या होता है? रेक्टेंगल देखो क्या क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन व्हाई इज ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का दो प्रॉपर्टी था। वन प्रॉपर्टी इज वर्टेक्स आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स एंड डायगोनल्स फॉलिंग इन द इंटीरियर पार्ट। देखो रेक्टेंगल कैसे होता है? ऐसे रेक्टेंगल का जो वर्टिसेस होता है ये आउटवर्ड को पॉइंटिंग होता है, और क्या है? डायगोनल्स ज्वाइन करो। डायगोनल्स कहाँ पर लाई करता है? इन द इंटीरियर पार्ट। देयरफॉर इन ए रेक्टेंगल बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर एंड वर्टिसेस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स आउटसाइड। ओके, देयरफॉर ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle. This angle is right angle. Okay, ABC is a right angle triangle. This angle is right angle. O is the midpoint. O is the midpoint of side opposite to right angle. ये right angle, इसका opposite side क्या है? AC. तो AC का midpoint O. AC का midpoint O. Explain why O is equidistant from ABC. आप लोगों को क्या explain करना है? O is equidistant from BAC. इसका मतलब OB equal to OA equal to OC हमें ये प्रूव करना है। देखो क्या करना है, अभी ये वाला लाइन डॉटेड लाइन में ज्वाइन करो। BC को लेंथ जितना है उतना ही लेंथ इसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ करो। AB का लेंथ जितना है ऐसे ही C में ड्रॉ करो। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम दे दो ABCD। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल डॉटेड लाइन को ज्वाइन करने के बाद क्या बनता है? एक रेक्टेंगल बनता है। Okay, because this side equal to this side equal to this side, opposite sides are equal, therefore it is a rectangle and A angle का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। देन देखो ये रेक्टेंगल का डायगोनल्स आर इक्वल, हम ये प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो AC इक्वल टू BD। और क्या प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल्सो डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल ऑल्सो बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर BO इक्वल टू OD, AO इक्वल टू OC। बट ये तो डायगोनल इक्वल है, देयरफॉर AO, OC, OB, OD सब इक्वल है। ओके, देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC। सिंस द राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेक्स ए रेक्टेंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल बनता है। कैसे? बाय ड्रॉइंग द डॉटेड लाइन, एक्सटेंडिंग द डॉटेड लाइन।
ABCD by dotted lines. Therefore, OA equal to OB equal to OC is equal to OD. How? Because diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. ये हम property में पढ़े हैं. Hence, O is equidistance from A, B and C. This is all about exercise 3.4. Last exercise of understanding quadrilateral.